शौर्यम के सूत्रधार और श्रद्धार्थ निवेदित इस अनुष्ठान के पुरोहित श्री राजकुमार जी आज हम लोग श्रद्धा समर्पण की इस सभा में तरंग रंग पर अधिष्ठित हो इस समय विद्यमान है। निश्चित रूप से जब आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी की दिवंगति का दुखद वृत्त मैंने सुना तो कुछ पहले से ही मनोभूमि इस प्रकार की बनी हुई थी, तो बहुत अधिक निर्विण्णता सी हो गई। निश्चित रूप से यदि हम ये कहते हैं कि ये आचार्य जी के केवल कुल की एक कुल का ये शोक है, तो संभवतः हमसे अधिक अभागा और कृपण कोई नहीं होगा। और मुझे लगता है कि यदि हम अध्यापक या आचार्य के तो शिष्यों का कुल होता है, और यदि वह आचार्य ग्रंथ प्रणेता भी हो तो वह शिष्य कुल बहुत वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। फिर भी मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि फिर भी यदि हम यह कहते हैं कि संस्कृत के एक विशाल परिवार का दुख है, विशाल परिवार का शोक है, तो भी हम अपने उस कार्पण्य दोष से मुक्त नहीं हुए। यदि हम ऐसा कह रहे हैं तो हम न तो रेवा प्रसाद द्विवेदी के आचार्यत्व से परिचित हैं और न ही उनके कवि कर्म का भी हमें मनाक सा भी आभास मात्र है। उनका थोड़ा सा भी आचमन कर लेने पर इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं कहा जा सकता कि ये विश्व साहित्य की अपूरणीय क्षति है। और जब मैं कह रहा था कि आचार्य द्विवेदी जी के महाप्रयाण के दिन कष्ट की बात मैं कर रहा था, और मैं कह रहा था कि आचार्य का परिवार, आचार्य का कुल तो उसके शिष्य मात्रों तक विस्तीर्ण होता है। फिर मैंने यह भी कहा कि यदि वह आचार्य अक्षर ब्रह्म का उपासक हो, नित्य नवीन शास्त्र ग्रंथों के प्रणयन में अनवरत निरत हो, तब उसका यह शिष्य कुल इतना विस्तीर्ण हो जाता है कि स्वयं उस आचार्य को भी अवगत नहीं होता। मैं आचार्य जी के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे बहुत बाद में अवगत हुआ, बाद में प्राप्त हो सका, परंतु अपनी स्नातकोत्तर कक्षाओं के समय भी और उसके अनंतर शोध आदि करते हुए आचार्य जी के लिखे हुए जो ग्रंथ थे, काव्य अलंकार कारिका के मेरे पास 2 संस्करण हैं। 2014 वाला भी एक, उससे पहले 1977 का संभवतः है वह संस्करण भी। तो
जो आचार्य द्विवेदी का प्रस्थान विचार है वो मैंने अपने एमए की कक्षाओं में देखा था। उनको यथाक्रम स्मृति पथ पर अधिष्ठित करने के लिए आचार्य जी की कारिका मैंने अपने उसको याद की थी, कंठस्थ की। और आज भी मैं कहीं बोलता हूं तो मैं बच्चों को काव्यालंकार कारिका की वह कारिका अवश्य देता हूं कि आचार्य द्विवेदी ने इसको इस रूप में व्यवस्थित किया है कालक्रम के अनुरोध से। शेष प्रस्थान विचार यदि आवश्यक होता है तो वहां उस पर बात करता हूँ, अन्यथा नहीं करता हूँ। जो रसोलंकार रीति च ध्वनिर्वक्रोक्तिरेव च औचित्यं चेति काव्यस्य प्रस्थानानि क्रमेण षट्। आप में अनेक साहित्य और साहित्य शास्त्र के विद्यार्थी भी होंगे, शोधार्थी भी होंगे, और अनेक विद्यार्थियों को ये कारिका निश्चित रूप से आपकी स्मृति पर होगी, नहीं है तो होनी चाहिए। तो और यदि और अवगाहन करना चाहते हैं तो उसके नीचे प्रस्थान विचाराचार्य जी का है, प्रस्थान और संप्रदाय के बीच क्या विवेक किया है उन्होंने, और फिर उनका वहां पर तत्व निर्णय आता है। वो सब भी हमें देखना चाहिए। यदि हम एमए की कक्षाओं में है नहीं देख पा रहे हैं तो शोध के समय अवश्य हम तक वो अवगति आ जानी चाहिए। आचार्य का प्रसाद वहां निहित है उन पृष्ठों में। और आचार्य जी बाद में मुझे व्याख्यान का भी अवसर सुनने का अवसर मिला तो आचार्य जी केवल विश्वनाथ जी को साक्षी मानते थे। आचार्य रेवा प्रसाद बड़े नए निराले आचार्य थे। मैं तो उनको संस्कृत शास्त्रों का पंचानन आचार्य कहता हूँ। शास्त्रों का शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, साहित्य शास्त्र मात्र में परिसीमित करने की धृष्टता करने का दुस्साहस मुझ में नहीं। ऐसा आचार्य, पंचानन आचार्य। कितना भी विरोध करने वाला हो, एक बार जब आचार्य द्विवेदी की शास्त्र गर्भित दहाड़ सुनते हैं तो एक बार को तो हृदय अवरुद्ध हो जाता है, बाद में कुछ भी विचार आता है। ऐसा आचार्य जी का शास्त्र प्रागल्भ। हमें सौभाग्य है कि थोड़ा 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 आचार्य जी के शास्त्र का अवगाहन करना सरल नहीं है। पूरी सहस्राब्दियों की आचार्य परंपरा का निस्यंद उनकी वाणी में, उनके शास्त्र वचन में, उनके शास्त्र कर्म में। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तुरंत विचलित होता है व्यक्ति और भ्रष्ट हो जाता है उनके शास्त्र पथ से। तो सुधीजनों, मैं ये कह रहा था कि हम क्या थे, हम भी आचार्य के सम्मुख बैठकर विद्योपासना नहीं कर सके, आचार्य की उपनिषद प्राप्त नहीं कर सके, परंतु हम भी उनके शिष्य कुल के अविभाज्य अंग हैं। और जब यह शोक वृत्तांत अवगत हुआ तो पहला उद्बोध यही हुआ, निरालंबा सरस्वती। परंतु क्यों ऐसा? यही लगा आचार्य जी का जो काव्यालंकार सूत्र की भूमिका है, व्यक्ति विवेक है, ये सब वे ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से रेवा प्रसाद द्विवेदी के शास्त्र की पाठशाला में कितने शिष्य हैं इसका आकलन करना संभव नहीं है। वस्तुतः यही अनुभूति हुई उस दिन कि हमारा शास्त्रों का, साहित्य विद्या का वह उत्तम वृद्ध चला गया। अब हमें कौन संकेतक ग्रह कराएगा शास्त्रों? जहां आचार्य द्विवेदी की विचारणा होती है ना, अनेकत्र जो बहुत प्रथित शास्त्र हैं, बहुत चर्चित शास्त्र हैं, वहां भी जब आचार्य द्विवेदी उस पर चर्चा करते हैं तो लगता है इससे पहले चर्चा हुई नहीं, तब जाकर ऐसा लगता है कि हाँ, संकेतक ग्रह आज हो रहा। मैं ऐसे
अपने उत्तम वृद्ध आचार्य की पुण्य स्मृति को भाव विगलित हृदय से सादर प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से जब ये बात आई, मैंने कहा कि लगा कि निरालंबा सरस्वती, पुनः आचार्य द्विवेदी की जो सरस्वती है उसकी ओर दृष्टि गई। आचार्य द्विवेदी की सरस्वती अविनश्वर अवस्था में शब्द ब्रह्म की क्रोड में विराजमान है, तो ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि निरालंबा सरस्वती? एक बार तो प्रतीति है कि सरस्वती चली गई, वो सरस्वती का पर्याय बन चुके थे। कोई उनका समर्थक हो ना हो, उनके सिद्धांतों से अनुराग रखता हो ना हो, परंतु उनका जो सिद्ध सरस्वती तत्व है उससे किसी को असहमति नहीं। जब आप शास्त्र परंपरा पर, सिद्धांतों पर किसी गतानुगतिकता से मुक्त होकर, पंचानन आचार्य कहा ना, वो साहित्य विद्यावन के केसरी हैं, तो गतानुगतिकता का प्रश्न ही नहीं उठता। वो किसी के अनुयायी नहीं है, उनका शास्त्र चिंतन स्वच्छंद विचरण करता है, और वह स्वच्छंद विचरिष्णु शास्त्राचार्य निश्चित रूप से लोगों की विमतियां तो निमंत्रित करेगा। अभी मैं कह रहा था कि आचार्य जी की सरस्वती, रेवा प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती, यही मुझे स्वयं आचार्य जी काव्य की व्याख्या करते हुए, जब काव्य अलंकार कारिका के 2014 के संस्करण में मैंने देखा कि वो संभवतः इसको, उनका ये नहीं था कोई संस्करण आ रहा है तो संस्कृत संस्करण ही होता था, ऐसा नहीं कि पीछे की पुस्तक उठाई और छाप दी, क्योंकि उनका शास्त्र चिंतन अविराम था। उनका महाकाव्य प्रणयन, उनका काव्य प्रणयन केवल अभिराम नहीं था, अविराम भी था। यही कारण है कि शताधिक सर्गों का महत्तम महाकाव्य वो विश्व साहित्य को प्रदान करके गए। और आपको एक सूचना दे दूं, संभवतः मैं ऐसा सौभाग्यशाली अध्यापक था जिसने, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा 2004 में स्वातंत्र संभवम निर्मीयमाण ही था, और आचार्य जी रहते तो निर्मीयमाण ही रहता, ऐसा मुझे लगता है। आचार्य कोई बल्लेबाज सेंचुरी बनाने से, जो बड़ा बल्लेबाज होता है, प्रतिभा संपन्न बल्लेबाज होता है क्रिकेट की भाषा में, तो सेंचुरी बनाने से कृतकृत्यता का अनुभव नहीं करता। तो आचार्य जी की प्रारंभिक, सनातन कवि की प्रारंभिक संकल्पना क्या थी, कितने सर्गों की थी, कहा नहीं जा सकता। तो वहां स्थिति क्या है? तो पहला ऐसा मैं अध्यापक था, मैंने अपने निर्देशन में उस पर शोध के लिए विषय पंजीकृत कराया, और 2008 में शोधोपाधि उस छात्रा को प्राप्त हुई। तो मैं बीच में ये उदाहरण के रूप में बात आई, तो आचार्य जी का जो काव्य पीयूष, आचार्य जी का जो शास्त्र वचन, वो सब अद्भुत है। मैं बात कर रहा था कि हाँ, तो आचार्य जी जब काव्य की व्याख्या कर रहे हैं, हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि काव्य अलंकार कारिका के 2014 के संस्करण में, तृतीय संस्करण में, एक सिद्धांत लेकर आचार्य अवतीर्ण होता है हमारे सामने। काव्य क्या है? तो कह रहे हैं कि शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। अब मुझे आचार्य जी के व्यक्तित्व के व्याख्यान में भी सूत्र की ही शरण लेनी पड़ी। यह सूत्र ही मेरा शरण है।
कैसे? अभी मैंने कहा ना कि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदिनः सरस्वती। अरे मित्रों, बंधुओं, विद्यार्थियों, यहाँ जो ये रेवा प्रसाद द्विवेदिनः में नस है ना, नस, इसकी प्रतिपाद्य कोई वस्तु वहां नहीं है। संबंध रूप वस्तु वहां नहीं। क्यों? रेवा प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती में संबंध तो तब होगा जब वे दो हों, तो अभिन्न है। रेवा प्रसाद द्विवेदी ही सरस्वती। तो ये जो नस है ना, ये क्या है? ये शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। ये कैसा है? ये मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूं, है ना? क्या कहा? ये सप्रमाणोपारोही, न विपर्योपारोही च। व्यास भाष्य लिख रहा है, ये प्रमाणोपारोही है, विपर्योपारोही नहीं है ना? और होता क्या है फिर? ऐसा कहा क्यों जाता है? ऐसा व्यवहार हमें दृष्टिगत होता है। भाष्यकार वहां कहता है क्या कि वस्तु शून्यत्वेपि शब्द ज्ञान माहात्म्य निबंधनो व्यवहारः दृश्यते, व्यवहारो दृश्यते। ये शब्द ज्ञान माहात्म्य निबंधन व्यवहार है, लेकिन यहाँ कोई वस्तु नहीं है उसके प्रतिपादन के लिए। तो आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी ही सरस्वती है, उनकी सरस्वती है हमारे पास। पांच भौतिक शरीर का तो धर्म ही है, शरीरम शिनाते शमनाते रहो। वह धर्म प्रवण आचार्य, उसका शरीर भला कैसे धर्म की अनुपालना नहीं करता? वो अपने धर्म का पालन करते, उनका पांच भौतिक शरीर पंचत्व में लीन हो गया। लेकिन उनकी सरस्वती सदैव 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 हमारे पास रहेगी। परंतु इससे हमारी शोक विह्वलता कम हो जाती है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? अब वो जो सरस्वती की नई सर्जना अब कहाँ मिलेगी? अब वो नई सर्जना कहाँ मिलेगी? ये समस्या है, ये संकट। परंतु एक दिन संस्कृत शौर्यम पर संभवतः नहीं था, लेकिन कहीं शोक सभा हो रही थी प्रारंभिक दिनों में ही, तो वहीं किसी विद्वान ने ये बात रखी कि लगभग 15 सहस्र पृष्ठों की सामग्री आचार्य द्विवेदी हमारे लिए छोड़ गए। मुझे लगता है कि हमारी तो पीढ़ियां उसमें आचमन और अवगाहन करती रहेंगी, नित्य नवीन मणियां हमको प्राप्त होंगी। ऐसा उनका वाङ्मय है, दोनों प्रकार का वाङ्मय। उनके शोध लेख, उनको मैं शास्त्र वाङ्मय में रख के बात कर रहा हूं। अब जैसे अभी ये जो हम चर्चा कर रहे थे, और शास्त्र की असमाहित जो समस्याएं थी, बल्कि एक बात मैं और अपनी पूरी चेतना में आपके सामने रखना चाहता हूं। केवल ऐसी समस्याएं नहीं शास्त्र की, शास्त्र परंपरा की, जो समाहित नहीं हुई थी। अनेक ऐसी भी समस्याएं जिनको हमारी परंपरा समस्या के रूप में पहचान नहीं पाई थी, ऐसी समस्याओं से भी संवाद करता है आचार्य रेवा प्रसाद, उन पर विकल्प देता है। अब जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः, एक समस्या थी शास्त्र के सम्मुख। उसके समाधान भी थे यद्यपि, कि जैसे काव्य से
आनंद के की अनुभूति की बात होती है ना, काव्य से आनंद की अनुभूति की बात होती है। तो क्या स्थिति है कि अब स्थिति क्या है, वहां विभावादि की चर्चा आती है कि राम है, सीता है, दुष्यंत है, शकुंतला है। अब एक समस्या है वहां शास्त्र के सामने। मैं आपसे कहूं आप मिठाई का आनंद लें और मिठाई वहां ना हो, केवल मिठाई शब्द हो, तो क्या होगा? या मैं मिठाई का कोई चित्र प्रस्तुत कर दूं, या मैं मिठाई का कोई एक आपको नमूना भर प्रस्तुत कर दूं, तो क्या होगा? क्या आप उससे उस माधुर्य का स्वाद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ये बड़ा प्रश्न साहित्य शास्त्र के सम्मुख खड़ा था कि भाई जो राम है नहीं, जो सीता है नहीं, उनके ही मंचीय प्रस्तवन आदि से आनंद लाभ कैसे होता है? ये प्रश्न था। इस प्रश्न का समाधान भी आया, ऐसा नहीं। आचार्य धनिक के यहां आप देख सकते हैं, है ना। तो क्या है वहां स्थिति आ रही, देखिए वो कह रहे हैं दो प्रकार की सत्ता है। एक सत्ता बाह्य सत्ता है, वैयाकरणों का समर्थन आचार्य को प्राप्त है धनिक को। एक बाह्य सत्ता है और एक बौद्ध सत्ता है। तो वहां अवलोककार धनिक कहते हैं वो कैसे विभाव आदि, विभाव क्यों होते हैं, कब होते हैं? कह रहे अनपेक्षित बाह्य सत्वा नाम। फिर वहां कैसे आ जाते हैं? कह रहे शब्दोपधाना देवासादित तद्भावाना, शब्द से उनको अपना अस्तित्व प्राप्त होता है ना। सामान्यात्मना स्व स्व संबंधित्वेन विभाविताना, इस रूप में विभातित होते। और कहा साक्षात भावक चेतसी विपरिवर्तमाना आलंबनादि भाव इति न वस्तु शून्यता। कह रहे वस्तु शून्यता का आरोप नहीं बनता। यदि कोई वस्तु शून्यता कहता कि यहां वस्तु तो है ही नहीं, तो कह रहे नहीं, वस्तु शून्यता नहीं है, बल्कि वस्तु की एक बाह्य सत्ता है और एक बौद्ध सत्ता है। वो बौद्ध सत्ता, और उस काव्यिक गत आनंद के लिए वस्तु की बाह्य सत्ता आवश्यक नहीं है। यहां पर उन्होंने भर्तृहरि को उद्धृत किया है। साहित्य दर्पणकार भी लाते हैं यही उक्ति भर्तृहरि की साधन समुद्देश की, कि शब्दोपहित रूपाणाम शब्दोपहित रूपांस्तान बुद्धेर विषयतांगतान प्रत्यक्षमिव कंसादीन साधनत्वेन मन्यते। व्याकरण दर्शन का समर्थन लेकर आते, उद्धृत करते हैं व्याकरण दर्शन के मूर्धन्य आचार्य भर्तृहरि को, कि वो बाह्य सत्ता नहीं है, परंतु वो क्या है, वो रामादि क्या हो गए, बुद्धि के विषय हो गए। अरे बुद्धि का विषय होने के लिए भी तो उनको कोई सत्ता तो चाहिए, कोई रूप तो चाहिए। वो रूप कैसे आ रहा? शब्दोपहित रूपांस्तान, वो शब्दोपहित, शब्द के माध्यम से उनको रूप प्राप्त होता है, फिर वो बुद्धि के विषय हो जाते। अब बुद्धि के विषय हो गए, उसके बाद उन कंसादि को, उन रामादि को वो क्या मानता है? बुद्धा, है ना। प्रत्यक्षमिव कंसादि, उसको प्रत्यक्ष सा, है ना, मान करके क्या साधनत्वेन मन्यते, फिर वो उसे साधन के रूप में मानता है। साधनत्व, साधन के रूप में उसे स्वीकार किया जाता है। और वो साधन जैसे लौकिक बोधों का वो होता है, उसी प्रकार से साहित्यिक जो बोध है, आस्वाद है, आनंद बोध है, आनंद अनुभव, उसका भी वो साधन। इस प्रकार का समाधान था। वहां वो वस्तु शून्यता का खंडन कर रहे हैं, न वस्तु शून्यता। हाँ, वो वस्तु भिन्न प्रकार की। आचार्य द्विवेदी एक और विकल्प भाई, प्रत्यक्षमिव क्या है? प्रत्यक्ष इव क्या है? क्या प्रत्यक्षाभास है? प्रत्यक्षाभास है तो क्या साहित्य का, काव्य का कहीं अप्रामाण्य तो नहीं हो जा रहा है? अब
काव्य का अप्रामाण्य और आचार्य द्विवेदी कह रहे थे। इसकी शंका स्वप्न में भी कोई कर सकता है क्या? तो आचार्य अपनी संपूर्ण मेधा के साथ अवतीर्ण होते हैं। जो उन्होंने निखिल निगमागमों का समग्रतया अवगाहन किया था, वो उस शास्त्र की के एक सिद्धांत योग सूत्र का एक सूत्र लेकर आ जाते, यही जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। तो आचार्य जी आज आपकी भी व्याख्या इसी सूत्र से हुई, आपकी सरस्वती की व्याख्या भी इसी सूत्र से हुई। आप काव्य के पुरोधा हैं आचार्यवर, आप स्वयं काव्य थे, आप स्वयं काव्य थे। मैं अत्यंत कष्ट से बोल रहा हूं, मैं अपने धर्म का निर्वाह कर रहा हूं, मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। अनेक वक्ताओं ने यहाँ मेरे सदृश स्थिति में ही आपसे बात की होगी। वास्तव में लगता है एक छत्र छाया चली गई, एक आश्वस्ति होती थी, जो भी चाहे उनसे संपर्क नहीं भी हो तो भी लगता था हमारे पास हमारा आचार्य रेवा प्रसाद है। मैं 1998 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो वहाँ के एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में ओरिएंटेशन कार्यक्रम होता है, तो उसमें मैं सम्मिलित हुआ था। बड़े भाई सदाशिव जी भी, मुझे उनके सतीर्थ होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो मैंने आपको बताया, मैं तो आचार्य जी की शिष्यता संभवतः उस प्रकार की कुछ एकलव्य सदृश वो मैंने प्राप्त की हुई थी। तो मैंने भाई से चर्चा की, अग्रज से चर्चा की और अग्रज से उनकी रचनाओं के लिए प्रार्थना की। तो भाई सदाशिव जी वो आचार्य जी की सरस्वती का प्रसाद लेकर स्वयं जहां मुझे विश्वविद्यालय ने ठहराया हुआ था उस आवास में लेकर पधारे थे। उस सायं काल था, वो संध्या खुलती नहीं, मैं एकदम प्रत्यक्ष में की बात हो रही थी तो प्रत्यक्ष देखा। ये वस्तु शून्यता नहीं है ना यहाँ, इसलिए ये प्रत्यक्ष में मैं देख रहा हूँ उसको, मेरी स्मृति पर है, तो इसलिए प्रत्यक्ष में वो देख पा रहा हूँ। तो बात हुई, मैं वो सारा प्रसाद लेकर आया था। उसके बाद पुनः 2004 में संस्कृत का वहां पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित होना था। कोई संस्कृत कहीं भी पढ़ रहा है, यदि कुछ पढ़ने का अवसर काशी में मिल रहा हो तो संभवतः उस सौभाग्य से अपने आप को कोई भी वंचित नहीं करना चाहिए। तो मैं भी भागता दौड़ता काशी पहुंचा और विश्वनाथ जी की शरण में, और काशी में संस्कृत का कोई बौद्धिक अनुष्ठान हो, जैसे मैं कह रहा था काशी में यदि नहीं पढ़े संस्कृत का एक आध अक्षर तो वह संस्कृत का विद्यार्थी अपूर्ण है। ऐसे ही यदि कम से कम काशी की भूमि पर यदि आज से पूर्व संस्कृत का कोई बौद्धिक अनुष्ठान, कोई एकेडमिक अनुष्ठान हो रहा हो और उसमें आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी को सादर निमंत्रित नहीं किया, वो वहां कृपा पूर्वक उपस्थित नहीं हुए, तो वो कार्यक्रम अपूर्ण होता था, उसकी बौद्धिकता प्रश्नास्पद हो जाती थी। तो आचार्य जी वहां विराजे, आए आचार्य जी का वक्तव्य हुआ मंदवाणी में। कई बार कुछ शब्द नहीं सुनाई देते होते थे, तो किसी ने पूछा तो आचार्य जी वो एक शास्त्र चिंतन की समाधि में होते थे, उसमें कई बार आपका ना सुनना बाधा बन जाता था। आचार्य जी थोड़ा सा उन्होंने रोष भी व्यक्त किया। खैर फिर उसके बाद आचार्य जी वहां
उनके कक्ष में बैठे थे। मैंने आदरणीय अग्रज सदाशिव जी से प्रार्थना की, यही शब्द मैंने बोले थे, मैं आपको बता रहा हूं कि सदाशिव जी, डॉक्टर साहब, एक बार मुझे आचार्य जी के पास लेते चलिए। क्यों? मैं उनके, आप सब जानते हो संभवतः, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, मुझे नेत्र बाधा है, मैं देख नहीं सकता हूँ। मैंने कहा, भाई से प्रार्थना की कि मुझे आचार्य जी के समीप ले चलिए, मैं उनका चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। यही शब्द मैंने बोले। और यदि मैं आज उनके चरण छू सकूंगा तो ये मेरे लिए एक निधि होगी, एक मेरे जीवन की शेवती होगी। मैं आगे गर्व से अपने विद्यार्थियों को ये बता सकूंगा कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी के चरणों में अपने उत्तमांग का निवेदन किया। आज भाई कृपा पूर्वक ले गए आचार्य जी से, आचार्य जी को, ये जो मस्तक आपको दिख रहा होगा, ये मस्तक आचार्य जी के चरणों में प्रणत मस्तक है, और इसीलिए वो थे आचार्य जी का आशीष लाभ कर चुका। पुनः आचार्य जी 2013 में यहाँ जो मीमांसा दर्शन के विविध शास्त्रों में अनुप्रयोग है, उस पर 10 दिवसों की एक कार्यशाला दिल्ली विश्वविद्यालय ने अनुष्ठित की थी। उसमें भाई सदाशिव जी उनको लेकर पधारे थे। तो अब काव्य शास्त्र में, साहित्य शास्त्र में मीमांसा के अनुप्रयोग की बात हो तो आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी में पहले आचार्य जो कहते हैं कि काव्य शास्त्र का जो मूल है वो मीमांसा शास्त्र है। इससे पहले ये अवधारणा थी, संभवतः मैं कहीं थोड़ा सा स्मरण कर पा रहा हूं कि आचार्य जी स्वयं, रेवा प्रसाद द्विवेदी जी स्वयं कहते हैं कि संभवतः वो भी पहले ये मानते थे कि व्याकरण शास्त्र से इसका उद्गम है। ऐसा कुछ मुझे ध्यान आ रहा है। यदि मेरी स्मृति ठीक ना हो तो आप इसे संशोधित कर ग्रहण कीजिएगा, ये मेरी प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि पधारे। अब काव्य शास्त्र पर चर्चा हो कि मीमांसा का अनुप्रयोग, तो आप बताइए क्या आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी से अतिरिक्त कोई और उसमें निमंत्रित होना चाहिए था? और यदि निमंत्रित होता तो कुछ भी होता, परंतु संभवतः उस अनुष्ठान से तो न्याय ना होता। तो उस अनुष्ठान में आचार्य जी से सादर प्रार्थना निवेदित की गई, सादर निवेदन प्रस्तुत किया गया, और निश्चित रूप से वृद्धत्व था, अस्वस्थ तो नहीं थे। तो आचार्य जी पधारे, सदाशिव जी के प्रति हम सब कृतज्ञ हैं, वही लेकर आए और खूब सानिध्य लाभ हुआ। और बड़ी बात यह है, उसमें मम्मट के शास्त्र में मीमांसा का अनुप्रयोग बता रहे थे आचार्य जी, और आप सब जानते हैं कि मम्मट के सिद्धांतों के प्रति समर्थ प्रश्न उठाने वाले अकेले एकलौते आचार्यों में, अग्रणी आचार्यों में रेवा प्रसाद द्विवेदी। प्रत्युत्तर उस प्रकार से मम्मट पर प्रश्न उठाने की, समर्थ प्रश्न उठाने की का सूत्रपात संभवतः आचार्य जी से ही, परंतु मम्मट के मत को भी जब पढ़ाना हुआ तो ये जो योग सूत्र के केवल उद्धरता नहीं है, इन सबके वो आचरण करता भी। तो आचार्य क्या हुए? आचार्य ने परपुर प्रवेश किया, और परपुर प्रवेश करने के सदृश उन्होंने उस मम्मट मत का वहां पर उपन्यास किया। सदाशिव जी पाठ करते जा रहे थे, आप उस पाठ के गूढ़ार्थ को उद्घाटित करते चले जा रहे। क्या उत्सव था, क्या उत्सव था दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुष्ठित हो रहा। उसका आनंद, उसका वह
बौद्ध समारोह, वो हमें आज भी उस अब हमारे लिए तो अविस्मरणीय। पुनः अभी इसी वर्ष, नहीं गत वर्ष, तिथि में याद कर पा रहा हूं, संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में एक अनुष्ठान जो ठीक संस्कृत दिवस के दिन नहीं हुआ था, यदि मैं तिथि का स्मरण कर पा रहा हूं तो 4 सितंबर 2020 को हमने सदाशिव जी से प्रार्थना की कि आचार्य जी की जो काव्य शास्त्रीय स्थापनाएं हैं उन पर हमें संबोधित कीजिए। तो आचार्य सदाशिव जी ने हमें संबोधित किया। बड़े आनंद की बात है, उसमें यूएसए में जो आचार्य जी के ज्येष्ठ आत्मज हैं सर्वज्ञ कुमार द्विवेदी जी, वे भी उसमें वहां से जुड़े हुए थे। यद्यपि बाद में पता लगा, हम उस प्रकार से वहां स्वागत वचन नहीं बोल सके थे। बहन शोभा जी जो कानपुर में संस्कृत की आचार्य हैं, वे उसमें जुड़ी हुई थी, बाद में परिचय हो पाया। तो हम लोग आचार्य जी का इस प्रकार से जो औरस जो कुल था, औरस जो वंश था, वो भी पूरा वहां विद्यमान था। तो एक ये विद्या का मेला उस दिन लगा था, हमारे तमाम शोधक छात्र उसमें थे, सारे आचार्य थे विभाग के। और सदाशिव जी ने आचार्य जी के की काव्य शास्त्रीय स्थापनाओं को उस सीमित समय में जिस प्रकार से हमारे सामने रखा, हम सब मंत्रमुग्ध से हो गए। ये मंत्रमुग्ध जब मैं कह रहा हूं, यद्यपि आचार्य जी तो शब्द वृत्तियों में आस्था नहीं रखते, शब्द वृत्ते मान्यत्वाद आसु संज्ञासु नो रति इत्यादि की बात करते हैं, तो फिर भी मैं कह रहा हूं, यहाँ जब मैं कह रहा हूं कि मंत्रमुग्ध हो गए, मैंने उनको बाद में फोन से भी बताया, तो ये मैं बिल्कुल अभिधेय अर्थ के अभिधेय अर्थ में ही इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर कर। अब वो तो प्रसाद आपका प्राप्त हुआ ही है ना। वैसे भी वेद व्यास के वचन को सुने तो पुत्र आत्मा मनुष्यस्य, तो हमें ये था कि अब आचार्य जी वृद्धत्व से आक्रांत है, तो हम इसलिए वो साहस ही नहीं कर पाए थे। परंतु बड़ों की अहेतु की कृपा जिसे कहते हैं, आचार्य जी का दर्शन हुआ, सदाशिव जी की अनुग्रह था। आचार्य जी ने अहेतु की कृपा हमें प्रदान की, चर्चा भी की, विमर्श भी किया, है ना। और कुछ परीक्षाएं थी, शंकाएं थी, सबने दर्शन किया, सबने उस सौभाग्य को मन भर के लूटा। मन में आप श्लेष भी मान सकते हैं, परंतु आज मन बोझिल हो रहा है। ये नहीं अवगत था कि अंतिम दर्शन था, ये अवगत नहीं था। काशी के लोग, आप लोग जो काशी से जुड़े हैं, उनके लिए तो उनका दर्शन सुलभ रहा होगा, लेकिन हम लोगों के लिए तो उत्सवायमान ही था जब भी उनका दर्शन होता था। और आपको मैं बताऊं, हम लोग कितना जुड़े हुए थे। अभी आचार्य जी के दिवंगति के 10-15 दिन बाद, 10 दिन बाद लगभग, मेरी पत्नी स्वप्न देख रही है ना। इसी बीच में मेरे पूज्य पिताजी भी दिवंगत हुए उससे पहले, तो दोनों ही स्वप्न में उपस्थित थे। तो इस प्रकार की क्षति है अपनी, तो समष्टि की नहीं, मैं तो व्यष्टि की क्षति के रूप में भी अनुभव करता हूं। खैर, तो ऐसा ये आचार्य जी की जो सन्निधि हमें प्राप्त हुई इस प्रकार से, ये मैंने उनके जो दर्शन, उनका जो सानिध्य का प्रसाद, उनकी जो सन्निधि प्राप्त करने का अवसर हुआ है, वो ये सारा विवरण है मेरे जीवन का। बस आगे बढ़ते हैं, कुछ और चर्चा करता हूं। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम उनके शास्त्र को देखते हैं, उनकी कविताओं को देखते हैं, तो एक तो मुख्य प्रतिपाद्य है ही, परंतु ध्यान देते हैं तो वहां कुछ बीज प्राप्त होते हैं। कैसे बीज प्राप्त होते हैं?
शास्त्र आप जानते ही हैं कि कैसा उनका प्रागल्भ्य रहा है। शास्त्र में आप सब परिचित हैं। इस परिचय के कारण ही तो आज आप उपस्थित हैं उनकी श्रद्धांजलि सभा। नहीं तो तमाम ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहे हैं, तमाम ऑनलाइन दृश्य श्रव्य मनोरंजन के साधन उपलब्ध। तो आप उस महाकवि, उस आचार्य के आयतन से परिचित है। उस आयतन को नाप पाते हो ना पाते हो, नाप तो शायद ही कोई पाएगा। तो मुझे लगता है कि उन बीजों पर, उन बातों पर हमें थोड़ा दृष्टिपात करना चाहिए। यदि हम नहीं करते हैं तो शायद संभवतः हम कविता की समीक्षा में भी न्याय नहीं कर पाते हैं, हम कला समीक्षा में न्याय नहीं कर पाते, हम स्वयं आचार्य जी की काव्य यात्रा से न्याय नहीं कर पाते। मुझे ऐसा ही उद्बुद्ध हुआ तो मैं आपसे जरूर यहाँ बांट लेना चाहता। कितना बांट पाऊंगा मैं समय भी देख रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे खूब अवगत है। आज तो आपका ये बृहद अनुष्ठान है, संभवतः ये आज तो बृहत्तम अनुष्ठान है, क्योंकि आज ये संस्कृत शौर्यम ने जो ये श्रद्धा निवेदन याग अनुष्ठित करने का संकल्प किया था, इस अनुष्ठान का आज ये पूर्णाहुति सत्र है। पूर्णाहुति में बड़े बड़े विद्वान आने वाले। तो मैं आपसे ये कह रहा था, और कविता बड़ी रमणीय हो जाती उनका स्पर्श पाकर। मैं देखता हूँ आचार्य वामन एक बात कहते हैं कि दो प्रकार के अर्थ है काव्य में, एक अयोनी अर्थ है और एक अन्य छाया योनि अर्थ। आचार्य जी की कविता, जैसे मैं कह रहा था ना, उनके शास्त्र में गतानुगतिकता तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। मैंने कहा ना, वो तो इस साहित्य विद्यावन का केसरी आचार्य है, पंचानन आचार्य। वो किसी का उच्छिष्ट खाने का स्वभाव नहीं है उसका, है ना। और यदि उस आचार्य का उच्छिष्ट हम खा लें तो धन्य हो जाएंगे। तो उनका जो उच्छिष्ट है, उनका जो प्रदत्त प्रसाद है, उस शास्त्र में वृद्ध है। बहुत मुझे लगता है काव्यालंकार कारिका का प्रणयन तो 40 वर्ष का होते होते कर डाला था। 1935 का उनका जन्म है और मुझे लगता है पहला संस्करण 1900 मतलब 70s, अर्ली 70s में आ गया है। तो प्रणयन तो, और वो उस युवत्व में उनका जो वृद्धत्व है ना, योवा युवाप्यधीप यानो तन तन देवास्थविरम विदु, उनका वृद्धत्व देखते मिलता है। अब आचार्य जी की स्मृति से क्षमा मांगते हुए एक बात है, परंतु ये जो कविता है ना, संस्कृत कविता इतनी पुरानी है। अरे पुरानी क्यों नहीं है, सारे संसार की विश्व कविता की जन्मदात्री है। परंतु जब आचार्य मैंने कहा ना अयोनि अर्थ, आप देख डालिए, एक अध्ययन हो सकता है। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी के काव्यों में प्रतिपादित अयोनि अर्थ, आप देखिए जरा, इसका सर्वेक्षण कर डालिए। कविता आचार्य जी का, अब मैं क्षमा मांगते हुए कर रहा हूं, वो ऋषि आचार्य थे, वो ऋषि आचार्य थे, वो ऋषि आचार्य थे। साहस नहीं हो रहा है, परंतु कह देना चाहता कि आपका बाहुस्पर्श पाकर, आपका आलिंगन पाकर कविता नई हो जाती है। कविता युवता मेति यद्धृदा लंगिता मुदा, कविता युवत्व को प्राप्त हो जाती है आपके हृदय का आलिंगन पाकर, आपके वक्ष का आलिंगन पाकर।
कविता युवता मेति यद्धृता लिंगिता मुदा कवि युव सुवृद्धास्ते कवि वृद्ध युवोत्तमा। ये थे आचार्य जी का कवित्व। आचार्य जी कविता के विषय में जब बात करते हैं ना, मेरे सुधी जन जो भी उपस्थित हैं, तो मैं क्या बताऊं कैसे ऐसे प्रतिपादन कर पाते हैं। मुझे लगता है वेद का मंत्र है, मुझे लगता है अवश्य, जैसे मैंने परपुर प्रवेश की बात की ना, ऐसे मुझे लगता है कि कविता के हृदय में प्रविष्ट हो जाते, वो कविता से हृदय संवाद स्थापित करते, कविता के हृदय में उतर करके उसकी बात करते। तब इसलिए आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जो बात करते हैं वो बात कोई और नहीं कर पाता है। इसीलिए कई ऐसी बातें थी साहित्य शास्त्र सिद्धांत के, कई ऐसे सिद्धांत थे, कई ऐसे तथ्य थे जिन्होंने इतनी सुदीर्घ आचार्य परंपरा में भी सहस्राब्दियों प्रतीक्षा की, और उसके पश्चात आचार्य रेवा प्रसाद के हृदय से, मुख से, कंठ से अवतीर्ण, उनकी मेधा से अवतीर्ण। ऐसे कई सिद्धांत, ऐसी कई बातें। अब मैं आपको कुछ चर्चा करना चाहूँ। शास्त्र तो शास्त्र है ही, उनकी कविता में भी बहुत कुछ हमें उस प्रकार का दिखता रहता है। बल्कि मैं इस बात को आगे बढ़ाने से पहले एक भट्टतऊत की पंक्ति आचार्य के श्रद्धा में निवेदित करना चाहूँ, दो श्लोक अर्पित करना चाहूँ। और यदि हम ये पंक्तियां नहीं बोलते, इन पंक्तियों के, इन वाक्यों के प्रकाश के बिना आचार्य जी के शास्त्र के माध्यम से काव्य पर जाने की इच्छा रखता था, परंतु अब मैं शास्त्र की एक आध बात करता हूँ और उसी के साथ उपसंहार करता हूँ। आज स्थिति आचार्य जी के जिस प्रकार के शास्त्र प्रतिपादन है, जिस प्रकार से उन्होंने सब कुछ बहुत नवीनता से विचार किया, और नवीनता सत्यान्वेषण में, बलाद आरोपित नवीनता में, सत्यान्वेषण में उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं सत्य से समझौता हो रहा है, तो आचार्य जी का चिंतन ने उस न्यूनता की पूर्ति की। ऐसा हो सकता है कि कोई आचार्य द्विवेदी से सहमत हो अथवा ना हो, परंतु जब भी संस्कृत काव्य शास्त्र की चर्चा होगी, उस पर चिंतन होगा, तो मुझे तो लगता नहीं कि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी को पार करके कोई बिना उनसे संवाद किए, बिना उनके द्वारा उपस्थापित प्रश्न, बिना उनके विचारों को देखे कोई पार जा सकता है। आचार्य द्विवेदी, आप ये देखिए कि सहस्राब्दी से लगभग एक सहस्राब्दी से ध्वनिवाद का अश्वमेध वर्ष घूम रहा था, परंतु इतनी बड़ी परंपरा में ध्वनिवाद के अश्व की, जो अश्वमेध का अश्व है, उस अश्व की वल्गाएं पकड़ने का, संभालने का यदि किसी आचार्य में दम, खम, साहस, सामर्थ्य रहा तो आचार्य द्विवेदी ही है। और आचार्य द्विवेदी ने अलंकार तत्व की प्रतिष्ठा की, अलंकार संप्रदाय की उद्भावना की, परंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि निश्चित रूप से ये अलंकार उतना अलंकार नहीं, वो अलंकार भी आचार्य की दृष्टि से देखना है ना।
आप ये देखिए कि आज महाअग्निपुराण की वो पंक्ति उपलब्ध थी, प्रकाशित भी थी। 1936 में निर्णय सागर के द्वारा प्रकाशित साहित्य दर्पण के परिशिष्ट में थी, परंतु जो शिष्ट जन थे उनकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच रही थी। ये जो आर्ष चक्षु था आचार्य का, आर्ष चक्षु ने उसी बात को पकड़ी और साहित्य की आगमिकता आचार्य ने स्थापित की। तो उस ऋषि कवि को, उस ऋषि शास्त्र प्रणेता को कि श्री चरणों में, उनकी स्मृति में मैं अपनी सादर प्रणतियां अर्पित करता हूं, मैं करबद्ध निवेदन करता हूं। और ये केवल वक्तव्य देने से ये श्रद्धांजलि निवेदित वस्तुतः होती नहीं है। हम सब आचार्य जी के अधमर्ण हैं, उनके शास्त्र और उनके साहित्य पर विमर्श करें, वह वास्तविक श्रद्धा सुमनोर्पण तो ये होगा। सदाशिव जी के नेतृत्व में ये चलता रहेगा। मैं तो ये कहूंगा कि उनके शास्त्र ग्रंथों को आपने गुरुमुख से देखा है, तो सदाशिव जी कृपा करके उस सब का पाठ आप उस पर, अब तो तकनीकी उपलब्ध है, पहले आपको जाना होता था, आप 150 लोगों को संबोधित करते थे, आप इस पर उस निधि को स्थापित कर दें, ये बड़ा प्रसाद होगा। तो उस महान आचार्य की स्मृति में प्रणत होते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संयोजक का भी बड़ा दुर्वाह उत्तरदायित्व होता है, मैं उनको समस्याएं नहीं उनके लिए उत्पन्न करना चाहता। वे अब अपने अगले आयोजन, अगला जो वक्तव्य है, व्याख्यान है विद्वान का, उसके प्रति वो अग्रसर हों। और उनको बहुत साधुवाद है कि उन्होंने इस प्रकार के अनुष्ठान को संभव बनाया। राजकुमार जी, आप भी मेरा साधुवाद स्वीकार करें। आप सभी सुधी श्रोताओं को इस सम्मुख भी मैं प्रणत हूँ कि आपने मुझे यह अवसर दिया कि मेरे श्रद्धा सुमनोर्पण में आप सम्मिलित हों और मैं उसमें कुछ बात रख सकूं। धन्यवाद।